दोस्तों, इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर डीसी सप्लाई देने से क्या होता है। तो आपको मैं 1 मिनट में समझाने जा रहा हूँ। जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है वो एसी सप्लाई पे काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। जो एसी में जो करंट रहता है उसकी जो दिशा रहती है वो बदलती रहती है। यानी उसकी वजह से जब हम ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो चेंजेस होता है, बदलता रहता है। और जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर, उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई में जो करंट रहता है उसकी दिशा सेम रहती है, एक ही दिशा रहती है। उसके कारण ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर कोई भी फ्लक्स बदलता नहीं है, अब कांस्टेंट फ्लक्स मिलता है। उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर, उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता है। तो जो जब हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर देते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी कॉइल जो रहती है ट्रांसफार्मर की, उसका रेजिस्टेंस भी कम रहता है। और डीसी सप्लाई देने से डीसी सप्लाई के अंदर रिएक्टेंस नहीं होता है, उसके कारण हाई करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर देते हैं तो हाई करंट की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर, उसकी वाइंडिंग जल सकती है, ख़राब हो सकती है। ये एक पहला रीज़न हो जाएगा। सेकंड, कि डीसी सप्लाई देने से जो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है वो, उसका जो फ्लक्स रहता है वो चेंजेस नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह से कोर के अंदर काफ़ी सैचुरेशन बढ़ जाता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी हीटिंग होता है। सेकंड हो गया। थर्ड, कि ट्रांसफार्मर के अंदर डीसी सप्लाई देने से जो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है वो बार बार हाई करंट की वजह से ट्रिप होता रहता है। तो इन रीज़नों की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब हो सकती है। ये आप इंटरव्यू में सवाल का जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं।